Hello friends, welcome again to another lecture of mathematics from SGCA. I am Dheeraj Bora. आप सबका स्वागत करता हूं बेटा. ओके, टुडे वी आर गोइंग फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर अपन देख रहे हैं बेटा, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड दैट ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल दोनों भी देख लिए बेटा. नाउ वी आर गोइंग फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? तो अपने को पता है बेटा, बहुत दुनिया में बहुत सारे ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है. अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या है ऑलरेडी अपन ने देखा है, जिस दे आर डाइकोटोनोमस इन नेचर. अब ये डाइकोटोनोमस मतलब क्या बेटा? डाइकोटोनोमस का मतलब है दे हैव ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स. उसके दो ही आंसर आ सकते हैं बेटा, दो ही वैल्यूज आ सकते हैं, या तो यस या तो ना. अब देखो बेटा, सपोज आप किसी को प्रपोज करते हो, ओके तो फिर सामने से क्या होगा बेटा? दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो हाँ शी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और ना शी विल रिजेक्ट योर प्रपोजल. If she accepts the proposal, it is your success, and if she refuses your proposal, that is a failure. So this is an example of a dichotomous experiment. अब ये dichotomous जो है ना बेटा, it is a tongue twister, बहुत तकलीफ होती है बोलने में. तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? An experiment with two outcomes. क्या बोलूंगा मैं dichotomous को? experiment with two outcomes, वो भी random experiment. Okay. Now इसने बोला है बेटा, an experiment is dichotomous if it has only two possible outcomes. एग्जाम्पल मैंने एक तो दिया आपका, दूसरा देखो बेटा जो अपन अपने एग्जाम्पल्स अपने बुक में देखेंगे बेटा. बुक के थोड़ा सा बाहर तो मैंने बोलना चाहिए ना बेटा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ टॉस्ड कॉइन शोज अ हेड और अ टेल. या तो हेड बताएगा या तो टेल बताएगा, इसके अलावा तीसरा कुछ बताएगा बेटा? नो, देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम. अगर आप एग्जाम देते हो, द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट इज आइदर ही विल पास और ही विल फेल. देन suppose you manufacture an item, either it will be defective or it will be non-defective. Okay, now suppose has the egg hatched. अंडा क्या हो गया बेटा? हैच हो गया क्या? ओके, तो उसका भी आंसर क्या होगा बेटा? या तो यस या तो नो. नो सपोज देयर इज अ बेबी बॉय, यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय. ओके, तो आइदर इट विल बी अ बॉय और अ गर्ल, राइट ना बेटा? ये दो ही आंसर है बेटा. इन सब केसेस दे हैव ओनली टू आउटकम, सो such is called as a dichotomous, and इसमें बर्नौलीज ट्रायल is based on this dichotomous experiments. अब यहाँ पर देखो बेटा, one of the outcome is termed as success, मतलब passing in an exam is a success, getting a head is a success. We consider getting a head as a success and getting a tail as a failure. देखो, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा, लेकिन एग्जाम में तो पक्का पास होना ही सक्सेस है ना बेटा. Okay, now there is a 2020 match between India and Pakistan. Either India will win or Pakistan will win. 2020 मैच में दूसरा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है बेटा. टाई भी अगर हो गया तो दे टेक अ सुपर ओवर. ओनली थिंग इज अगर बारिश आ गई तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ रेन होना इसको छोड़ दो. अगर मैच कंप्लीट होता है, 5 ओवर का हो या 20 ओवर का हो, मैच अगर कंप्लीट होता है तो देयर विल बी ओनली टू आउटकम. आइदर इंडिया विंस विच विल कॉल इट एज अ सक्सेस, और पाकिस्तान विंस विच वी कॉल एज अ फेलियर. तो इसमें दो ही आउटकम्स है बेटा, एक तो सक्सेस, दूसरा फेलियर. ओके बेटा, नाउ विल सी व्हाट इज अ बर्नौलीज ट्रायल. अ डाइकोटोनमस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ बर्नौलीज ट्रायल. ओके बेटा, सीधी सी बात है. तो अभी अपन उसको इतना बड़ा भी नहीं बोलेंगे, डाइकोटोनमस भी नहीं बोलेंगे, या रैंडम एक्सपेरिमेंट विद टू आउटकम्स भी नहीं बोलेंगे. विल सिंपली कॉल इट एज अ बर्नौलीज ट्रायल. ओके बेटा, नाउ इसमें इसके द आउटकम ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ अनदर ट्रायल. मतलब देखो बेटा, अपन ने इसका मतलब ऐसा है कि 100 बार कॉइन को टॉस किया है बेटा. पहली बार हेड आया, उस पर दूसरे जो टॉस करेंगे, सेकंड टाइम जो टॉस करेंगे, इज इट डिपेंड ऑन दैट कि पहले हेड आया तो अभी टेल ही आएगा या वापस हेड ही आएगा, या फिर तीसरा टॉस पहले दोनों पर है क्या? नहीं, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट पे वो नहीं है बेटा डिपेंडेंट. ओके, that's why we say that the outcomes are independent of the other outcome. बाकी कोई भी आउटकम से उस पर्टिकुलर आउटकम का कुछ नहीं बेटा. Now suppose you are giving an exams, है ना बेटा? अभी suppose you are failing 2 or 3 times. अभी पहले बार पास हो गए या नहीं पास हो गए, या दूसरे अटेम्प्ट में या पहले अटेम्प्ट के ऊपर दूसरा अटेम्प्ट का रिजल्ट है क्या बेटा? रिजल्ट के ऊपर नहीं है बेटा, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट बेटा? सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटकम. तो सबसे पहले जो आउटकम जो है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है. द ट्रायल्स आर आउटकम इंडिपेंडेंट. आई एम वेरी सॉरी. नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ऑल द ट्रायल्स.
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब गेटिंग अहेड हमेशा सेम ही रहेगा बेटा। आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी हर एक इसमें सेम ही रहेगी। इंडिया जीतने के चांसेस हर एक इसमें सेम ही रहेगा बेटा। ओके, यहाँ पर देन वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस in a Bernoulli's trial is denoted by P and the probability of failure is denoted by Q. Naturally अपने को पता है बेटा probability of success and probability of failure if they add they will give answer 1 है ना बेटा। तो Q कितना है बेटा, Q will always be 1 minus P। कैसे बेटा, P plus Q जो है वो हमेशा 1 ही रहेगा बेटा, अपने को पता है बेटा। तो Q कितना है बेटा 1 minus P। P को अपन ने क्या किया बेटा, राइट साइड को ट्रांसपोज कर लिया है, right? So for example if you throw a die and define success as getting a even number आता है तो सक्सेस है, और फेलियर कब होता है बेटा, अगर ऑड नंबर आया तो, then this is a Bernoulli's trial। okay बेटा, okay now there are so many examples of this Bernoulli's trial। now अब अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि whether the given examples are Bernoulli's trials or not। कैसा बेटा, पहला 6 balls are drawn successively from an urn। एक बॉक्स में से 6 बॉल्स निकाला है सक्सेसिवली, विच कंटेन 7 रेड एंड 9 ब्लैक। मतलब टोटल 16 बॉल्स है जिसमें से 7 रेड है 9 ब्लैक है। डिसाइड वेदर द ट्रायल्स ऑफ द ड्रॉइंग बॉल आर बर्नौलीज ट्रायल इफ आफ्टर ईच बॉल द बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस्ड। मतलब बॉल निकाला बेटा, चेक किया और वापस अंदर डाला, दैट इज व्हाट इज रिप्लेस्ड। अब देखो बेटा, सपोज देयर आर 16 बॉल, उसमें रेड आने के चांसेस कितने बेटा, 7/16। रेड आने के चांसेस कितने बेटा, 7/16, और ब्लैक आने के चांसेस 9/16 है हमेशा, क्योंकि वो बॉल वापस डालेंगे तो नंबर ऑफ बॉल डज नॉट चेंज, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम। दो ही अपने पास ये है बेटा, क्या आउटकम, या तो ब्लैक आएगा या तो रेड आएगा, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होते बेटा। एक तो 2 ही आउटकम्स होने चाहिए, एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ द आउटकम्स शुड नॉट चेंज विथ एनी ऑफ द ट्रायल। हर एक ट्रायल में वही होना चाहिए बेटा। ओके, और अभी पहला बॉल अगर ब्लैक आया तो दूसरा रेड आएगा या ब्लैक आएगा, ये अपन बोल नहीं सकते। सो द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सो इन द फर्स्ट केस व्हेन द बॉल्स आर रिप्लेस्ड इट श्योरली इज अ बर्नौलीज ट्रायल। अभी दूसरे इसमें देखो बेटा, व्हेन द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब जो बॉल निकाला ना बेटा उसको अपन ने चेक किया कौन से कलर का है और बाजू में रख दिया, तो क्या होगा बेटा, द नंबर ऑफ बॉल्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अगर number of balls will go on decreasing, then the probability of getting a red ball or a black ball that will also go on decreasing. Therefore, in this case, it is not a Bernoulli's trial. Okay, beta? Okay. Now, once we complete this, we are going for the binomial distribution. अब क्या देखेंगे बेटा अपन, binomial distribution। अब now ये binomial distribution क्या है बेटा, यहाँ पर consider a sequence of Bernoulli's trial। बहुत सारे ट्रायल दे बेटा अपन, वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ सक्सेस। कितनी बार सक्सेस आता है ये अपने को ढूंढना है। व्हेन वी आर गिवन द नंबर ऑफ ट्रायल्स एज n, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स n है तो पॉसिबल आउटकम्स हमेशा कितने आएंगे बेटा, 2n, क्योंकि हर ट्रायल के 2 आउटकम्स है, पहले के 2, दूसरे के 2, तीसरे के 2, ऐसे n ट्रायल्स है तो 2 2 2 कितने बार, n बार, मतलब it will be 2n। the total number of possible outcomes will be 2n। now we want to find the number of outcomes which result in success, which result in number of success, say x success। ओके, तो उसके लिए we have this binomial distribution, और उसका जो फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्टली we will write down the formula for that, and that is ये वाला बेटा, nx p raised to x q raised to n minus x। we will write down the formula for the binomial distribution। now binomial distribution का जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r, वेयर r इज द नंबर ऑफ सक्सेस। अब टेक्स्ट बुक में कोई इसमें इसको स्मॉल x लिया है बेटा, अपन उसको r लेंगे बेटा, इज इक्वल टू NCR, मतलब कॉम्बिनेशन NCR, कॉम्बिनेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स टेकन, कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, और फिर क्या बेटा, p रेज टू r q रेज टू n माइनस r, p रेज टू r q रेज टू n माइनस r। अब यहाँ पर r क्या है बेटा, r इज द नंबर ऑफ सक्सेस, कितनी सक्सेसेस की अपने को जरूरत है। ओके बेटा, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, ये r हो गया, ये n हो गया, r तो ऑलरेडी लिखा है। p क्या है बेटा, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
ओके बेटा, एंड फाइनली Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो नेचुरली Q क्या आएगा बेटा, 1 माइनस P। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अपने को अगर दो चीजें पता है, N और P अगर अपने को पता है तो अपने को पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर वी से दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ, कितने पैरामीटर थे बेटा, दो पैरामीटर थे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय पैरामेट्रिक मतलब इट हैज टू पैरामीटर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टू पैरामीटर्स का मतलब ये है कि अगर अपने को दो चीजें पता चले तो पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को पता चलता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, एक्स फॉलोज, ये साइन क्या है कि बेटा एक्स फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बी फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पैरामीटर्स एन एंड पी, देयर आर ओनली टू पैरामीटर्स एन एंड पी। तो इस तरह से अपने को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट कर सकते हैं बेटा। ओके, now one more thing what we have to see is the expected value, that is mean, that is mu of a binomial distribution. It is given by the formula np। कितना है बेटा, np। और जो वेरिएंस है बेटा, वेरिएंस इज n इंटू p इंटू q। अब q की वैल्यू 1 से कम है, इसके लिए हमेशा np ये npq से ज्यादा आएगा। सो we have to remember that for a binomial distribution mean is always greater than वेरिएंस। इक्वल टू भी आ सकता है बेटा, इक्वल टू कब आएगा, अगर Q की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर अपन उसको भूल के वी विल से दैट मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस। इतना ही अपन याद रखेंगे। तो ये कंडीशन आपने भूलना नहीं है, मीन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू पी और वेरिएंस का जो फॉर्मूला है दैट इज npq। ओके बेटा, विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। डाई मतलब डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। कितने बार फेंका है बेटा, 4 टाइम्स, मतलब n इज 4। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, गेटिंग ऑड नंबर इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, एटलीस्ट 3 सक्सेस एंड एट मोस्ट 2 सक्सेस। तो देखो बेटा, डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। कितने बार फेंका है बेटा डाइस को, एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर, डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। तो n कितना है बेटा, 4। अब देखो बेटा, अगर अपन ने डाइस फेंका तो व्हाट वी गेट 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसने क्या बोला बेटा, गेटिंग ए ऑड नंबर इज अ सक्सेस। मतलब सक्सेस कब आएगा, अगर 1 आया, 3 आया, 5 आया। मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा, 3 आउट ऑफ 3 है ना बेटा चांस, आउट ऑफ 6, टोटल 6 है ना, तो इट विल बी 1/2। क्यू कितना आता है बेटा, क्यू इज गेटिंग एन इवन नंबर, या तो फिर डायरेक्टली 1 माइनस पी लेंगे, 1 माइनस 1/2। तो Q भी कितना आया, 1/2, P भी आया 1/2। अपने को N और P चाहिए तो सारी चीजें अपने को मिल जाती है बेटा। अब उसमें सबसे पहले उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, 2 बार अपन जीतेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अपने को पता है बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR P रेज टू r एंड Q रेज टू n माइनस r। तो पहले इसमें r जो है बेटा, r कितना है पहले इसमें, r इज 2, वी वांट 2 सक्सेस। तो ये कितना है बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 n4c2 p रेज टू r, p है 1/2 रेज टू r एंड q रेज टू n माइनस r, मतलब 4 माइनस 2। अब 4c2 पता है बेटा, शॉर्टकट में कैसे करते बेटा, अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले, या तो फिर डायरेक्टली शॉर्टकट बताता हूँ बेटा मैं। 4 से शुरू करना है और कितने फैक्टर्स आएंगे बेटा, 2 फैक्टर्स, मतलब 4 इंटू 3 और नीचे जो 2 है उसका फैक्टोरियल, मतलब डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू 2 एंड 1/2 रेज टू 2, क्योंकि 4 माइनस 2 आता है बेटा, 2 रेज टू 2। ऊपर भी मैंने क्यों नहीं लिखा बेटा, क्यों, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा ब्रैकेट भी अपन लिख सकते हैं बेटा। कैसा, 1/2 का स्क्वायर एंड 1/2 का स्क्वायर। ओके बेटा, सो नाउ अपन अगर इसको सॉल्व करना है बेटा, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 2s are 4, ये आता है 6 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 2 2s are 2 3s are, so it will be 3/8। ओके बेटा, ये अपने को 2 बार सक्सेस मिलेगा, इसका जो चांस है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/8। ओके बेटा, ओके नाउ वी गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, मतलब उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। एटलीस्ट 3 सक्सेस, कम से कम 3 सक्सेस चाहिए बेटा। अब कम से कम एटलीस्ट 3 सक्सेस। अब देखो बेटा, आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 35 मार्क्स की जरूरत है। अगर आपको
60 मार्क्स आ गए, तो अगर आपको 100 में से 100 मिले तो आप फेल होंगे क्या? नहीं, मतलब एटलीस्ट मतलब 35 तो चाहिए, उससे ज्यादा सब चलेगा। तो एटलीस्ट 3 सक्सेस, मतलब इससे क्या मिलता है कि जो आर है अपना वो 3 या 3 से ज्यादा, एटलीस्ट 3 है ना, मतलब 3 भी चलेगा। ग्रेटर देन 3 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 3 भी चलेगा, और अगर 4 आया तो वो भी चलेगा, 3 से ज्यादा आया तो भी चलेगा ना बेटा। और मैक्सिमम कितना है बेटा, 4 बार ही हो सकता है। 4 बार आप क्या बोलते हो उसको, डाइस फेंकोगे और आप 5 बार जीतोगे, ऐसा हो सकता क्या? नहीं। तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसके लिए 3 और 4 ही होगा बेटा। अब ये कितना आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3, फॉर्मूला तो है अपने पास, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r, कितना है बेटा, NCR मतलब 4C3, p मतलब कितना है बेटा, 1/2 रेज टू 3 एंड 1/2 रेज टू 4 माइनस 3। इधर कितना आएगा बेटा, 4C4 1/2 रेज टू 4 एंड 1/2 रेज टू 4 माइनस 4। अब 4C3 की वैल्यू आपको पता है बेटा 4 आता है। ये शॉर्टकट कैसा है बेटा, NC0 इज इक्वल टू NCN, ये कितना आता है बेटा, ये आता है 1। NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, ये दोनों भी कितने आते हैं बेटा, n आते। तो यहाँ पर 4C1 या तो फिर 4C3, ये दोनों भी कितने आएंगे बेटा, 4 आएंगे, इसलिए शॉर्टकट में डायरेक्टली मैंने 4 लिख दिया। ये कितना आएगा बेटा, 1/2 रेज टू 4 माइनस 3 मतलब 1 आता है, और ये 3 मतलब 4 प्लस 4C4 1 है बेटा, अभी अभी अपन ने देखा है NCN कितना रहता, 1 रहता ना, और ये अगेन 1/2 रेज टू 4। अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें 1/2 रेज टू 4 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा 4 प्लस 1, ये कितना आएगा बेटा, 4 प्लस 1 इज 5, 2 रेज टू 4 इज 16, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विल बी 5/16, एटलीस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी बेटा, 5/16। ओके, लेट्स गो फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है बेटा एट मोस्ट 2 सक्सेस, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेस है बेटा, ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या होगा बेटा, आपको बोला है बेटा मैक्सिमम टाइम है आपको, आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको मम्मी ने आपको बोल दिया बेटा ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक आपने घर पे आना है, और अगर आप 9:30 को आ गए तो चलेगा क्या? नहीं, आपकी क्या होगी बेटा, यस, आई नॉट यूज द वर्ड पिटाई धुलाई, ये आप समझ लो। लेकिन कहीं अगर आप 9 के बजाय 8:30 को आ गए तो मम्मी बोलेंगे कि आधा घंटा पहले क्यों आए, जाओ आधे घंटे के बाद आओ। नहीं, मतलब उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। एटमोस्ट 2 है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब x विल बी लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब क्या आएगा बेटा, 2 से कम कौन कौन से आएंगे, या तो 0 या तो 1 या तो 2, करेक्ट है ना बेटा? ओके, तो अभी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2 कितना आएगा बेटा, NC0 मतलब 4C0 लेस देन 2 है, ये 0 है, और इधर आएगा 4 माइनस 0 दैट इज 4 ही आना है, प्लस 4C1 1/2 रेज टू 1 एंड 1/2 रेज टू 4 माइनस 1, फाइनली 4C2 1/2 रेज टू 2 एंड 1/2 रेज टू 4 माइनस 2। ओके, अब 4C0 आपको पता है बेटा 1 आता है, NC0 इज 1, अपन ने ऑलरेडी देखा है यहाँ पर, NC0 NC1 दोनों भी 1 आते हैं बेटा। अब हाफ रेज टू 0 तो 1 ही आएगा बेटा, और ये आएगा 1/2 रेज टू 4, 1/2 रेज टू 4 प्लस, अब यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 4C1 4 आएगा, अपन ने देखा है NC1 कितना आता है n, 1/2 रेज टू, ये 1 है और ये 4 माइनस 1 है, 4 माइनस 1 3 है, 3 प्लस 1 4 आएगा, और फाइनली 4C2 मतलब कैसे करते हैं बेटा, 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये आता है 1/2 रेज टू, ये भी 4 ही आएगा, क्यों, 2 का स्क्वायर 4, ये यहाँ पर 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 2 4 आएगा बेटा। वी कैन सी दैट 1/2 रेज टू 4 सब में कॉमन है, अंदर आएगा 1, इधर आएगा 4, इधर कितना आएगा बेटा, 2 1 जार 2 2 जार मतलब 6, कितना आएगा बेटा, ये 6 and 4 10 and 1 11 and 2 raised to 4 is 16, so the probability that x is less than equal to 2, ये कितना आएगा बेटा, 11/16। ओके बेटा, ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। we'll start with the second one. A pair of dice is thrown 3 times, पेयर है बेटा, and the pair is thrown 3 times, okay, तो n कितना है 3, getting a doublet is a success, find the probability of 2 success। doublet मतलब क्या बेटा, दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, गेटिंग अ डबलेट,
अब डबलेट मतलब क्या आएगा बेटा, दोनों टाइप्स पे सेम नंबर, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो कितना आएगा बेटा, n ऑफ a आएगा 6, n ऑफ s तो पता है बेटा, 2 डाइस जब फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपने को पता है कितना है, 36। तो ये कितना आएगा बेटा, दिस विल बी 1/6। कितना आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6 सक्सेस की। क्यू कितना आएगा बेटा, फेलियर की 5/6 आएगी। कैसे, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 6 माइनस 1 अपॉन 6 मतलब 5/6 आएगा बेटा। ओके, दिस इज हाउ वी गेट P एंड Q। n ऑलरेडी दिया है बेटा उसने, n कितना दिया है, 3 टाइम्स, n डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो n इज 3। ओके बेटा, अब क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, एटलीस्ट या एटमोस्ट ऐसा कुछ नहीं दिया है बेटा, तो अपने को चाहिए 2 सक्सेस, मतलब r इज 2। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r, r क्या रहता है बेटा, नंबर ऑफ सक्सेस। ये कितना है, NCR p रेज टू r q रेज टू n माइनस r, दिस इज द फॉर्मूला। अभी p x इज इक्वल टू 2 चाहिए बेटा, n कितना है 3c2, p कितना है बेटा 1/6 रेज टू r मतलब 2, एंड q 5/6 रेज टू n माइनस r मतलब 3 माइनस 2। ओके, 3c2 कितना आता है बेटा 3, NCn माइनस 1 कितना आता है बेटा, n आता है, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ बेटा। ये आएगा 1/6 का स्क्वायर, ये कितना है बेटा 5/6 रेज टू 3 माइनस 2 इज 1। तो योर आंसर विल बी 3 into 5 upon 6 cube, 15 upon 216. If you want, we can divide by 3. So you have 5 upon 72. 5 upon 72 will be probability that x is equal to 2. Okay बेटा, okay, काफी आसान है बेटा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इसमें, NCR p raised to r q raised to n minus r. Let's go for the third one. There are 10% defective items. Defective items कितना है बेटा, 10%. In a large bulk of items, what is the probability that a sample of 4 items, कितने 4, will include not more than 1 defective item, एक से ज्यादा नहीं रहेगा बेटा। तो अपन क्या करेंगे, गेटिंग अ डिफेक्टिव इज अ सक्सेस, ऐसा उल्टा लिखेंगे बेटा अपन, गेटिंग डिफेक्टिव आइटम इज अ सक्सेस, ऐसा मानेंगे अपन। इसका मतलब है P कितना आएगा बेटा, P आएगा 10%, मतलब 10 upon 100 that is 0.1। Q कितना आएगा बेटा, Q आएगा 1 minus P, मतलब 1 minus 0.1 that will be 0.9। Q की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई, और N पता है बेटा कितने हैं बेटा, 4 आइटम। ओके, अब R उसने क्या बोला है, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब R will be less than or equal to 1। So what we know, probability that x less than equal to 1, क्या बेटा, x is equal to 0 and x is equal to 1। ओके, तो अभी फॉर्मूला x is equal to r क्या है बेटा, NCR p raised to r q raised to n minus r। तो अभी सबसे पहले probability that x is equal to 0, ये कितना आएगा बेटा 4c0, p कितना है बेटा अपना, p is 0.1 रेज टू 0, r 0 है बेटा, एंड 0.9 रेज टू 4 माइनस 0। ओके, ये आएगा 4c0 इज 1, ये भी 1, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1 इंटू 0.9 रेज टू 4, एंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 कितना आएगा बेटा 4c1, 0.1 रेज टू 1 एंड 0.9 रेज टू 4 माइनस 1। 4c1 4 है बेटा, आपको पता है, nc1 इज n, 0.1 raised to 1 is 0.1 and 0.9 raised to 4 minus 1 मतलब 3 आएगा। तो क्या आएगा बेटा, probability that x is less than or equal to 1 is equal to इन दोनों का एडिशन, 0.9 raised to 4 plus 0.4, 4 into 0.1 कितना आता बेटा 0.4 into 0.9 का क्यूब। अपन क्या करेंगे बेटा, 0.9 का क्यूब जो है उसको बाहर लेंगे कॉमन, इधर आएगा 0.9, इधर आएगा 0.4। कैलकुलेशन के लिए किया है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। 0.9 का क्यूब पता है बेटा अपने को, 9 का क्यूब 729 पॉइंट है, इसके लिए डेसिमल कितना आएगा बेटा 3 डिजिट्स के पहले, इंटू 1.3। ओके, नाउ दिस मल्टीप्लिकेशन
I will do it on the calculator. 0.9477 will be the probability that x is less than equal to 1. Completed 3. बाकी के अपन देखेंगे in the next lecture. Till then,